नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोनम की वॉइस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जरूरी जानकारी हर भारतवासी तक पहुंच सके। दोस्तों, SIR यानी कि स्पेशल इंटर सर्विस रिवीजन की प्रक्रिया अब पूरी तरह से हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बहुत साफ शब्दों में बड़ा बयान दिया है। आज की ये वीडियो पूरे भारत के नागरिकों के लिए बेहद ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, मत छोड़िएगा। और दोस्तों, अब यहाँ करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, आपको पता है कि देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही थी और अब उसका ड्रॉप लिस्ट जारी कर दिया गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 6 जनवरी 2026 को यूपी में ड्रॉप लिस्ट जारी हुआ है, जिनमें से लगभग 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये लोग फिलहाल मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नागरिकता के नाम पर किसी का नाम जबरदस्ती वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को न्यायगत और संगत पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होगी। आगे क्या हो सकता है? दोस्तों, टेलीग्राम और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 12 राज्यों में ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी संभव है कि बीच में ही NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन को भी लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपसे कहा जाएगा कि आप भारत की नागरिकता साबित करें। नागरिकता साबित नहीं की तो क्या होगा? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने नागरिकता साबित नहीं की हो तो भले ही आपको भारत से बाहर ना निकाला जाए, लेकिन आपको कोई सरकारी योजना नहीं मिलेगी। आप अपना राशन, पेंशन, स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी। यात्रा और सरकारी सेवाओं पर रोक लग सकती है और गंभीर स्थिति में डिटेंशन सेंटर तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन कौन से दस्तावेज नागरिकता का सबूत नहीं है? बहुत लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब नागरिकता के प्रूफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली पुलिस साफ कहा चुकी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। और तो फिर नागरिकता किन दस्तावेजों से साबित होगी? जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म की तारीख और स्थान साफ साफ लिखा है कि वही आपका सबसे मजबूत नागरिकता प्रमाण पत्र है। ऐसे में आपको किसी और दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भारत पासपोर्ट भारत सरकार सिर्फ नागरिकता को ही जारी करती है, इसीलिए भारतीय पासपोर्ट भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो पासपोर्ट ज़रूर बनवा लीजिए। और नागरिकता प्रमाण पत्र अगर किसी व्यक्ति के सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आवेदन करके नागरिकता ली है तो उसे जो सर्टिफिकेट मिली है वही उसका नागरिकता प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र यानी कि कई मामलों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नागरिकता के सपोर्टिंग प्रूफ के तौर पर माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह हर केस में मान्य हो जरूरी नहीं है। भारत की नागरिकता कैसे मिलती है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 और संशोधन 2003 के अनुसार जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर पंजीकरण के जरिए, विशेष
परिस्थितियों में आवेदन द्वारा और नागरिकता मिल सकती है। तो शक हो जाए तो अगर सरकार को आप पर संदेह होता है तो नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, सरकार की नहीं होती है। यानी आपको खुद दस्तावेज दिखाने होंगे, प्रूफ देने होंगे। और यहाँ पर ज़रूरी सलाह क्या है, आप अपने पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है तो देर मत कीजिए, आज ही दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें। लापरवाही आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। और दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही अहम जानकारी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सोनम की वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।